रुद्रपुर के किच्छा से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ के पुत्र सौरभ राज बेहड़ पर हुए कथित हमले का मामला अब पूरी तरह फर्जी साबित हो गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये मामला किसी राजनीतिक प्रतिशोध या बाहरी शत्रु का परिणाम नहीं था, बल्कि सौरभ ने स्वयं अपने करीबी दोस्तों के जरिए ये साजिश रची थी। इस खुलासे के बाद जिले के राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार पारिवारिक तनाव, पत्नी से अलगाव, बाजार में लेन देन से जुड़ी उलझने और सामाजिक राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने की मंशा इस फर्जी हमले के पीछे प्रमुख कारण रहे। योजना को इस तरह अंजाम दिया गया कि मामला राजनीतिक रंग ले और सहानुभूति बटोरी जा सके। गहन जांच में कॉल डिटेल्स, घटनाक्रम और आरोपियों के बयानों के आधार पर सौरभ के करीबी दोस्त इंद्र सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मामले के सार्वजनिक होने के बाद विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रेस वार्ता कर भावुक स्वर में जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया है और बेटे की इस करतूत से वे अत्यंत आहत हैं। उन्होंने सरेआम ये भी कहा कि बेटे ने उनकी वर्षों की राजनीति और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, जिसके चलते वे उससे सभी संबंध समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। माफी मांगते हुए वे फफक कर रो पड़े। उधर जिस घटना को पहले कानून व्यवस्था का गंभीर मुद्दा बताया जा रहा था, वहीं अब सुनियोजित साजिश के रूप में सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस संगठन को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पूरी कर ली गई और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस शीघ्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का औपचारिक विवरण सार्वजनिक करेगी। ये प्रकरण न केवल एक कथित हमले की सच्चाई उजागर करता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सुर्खियों और सहानुभूति के लिए कोई व्यक्ति अपने ही परिवार और पिता की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा सकता है। 18 तारीख की शाम को जो माननीय विधायक तिलक राज बेहड़ जी के लड़के हैं सौरभ बेहड़, उन पर हमला किया गया था 3 लड़कों के द्वारा, जो कि सीसीटीवी के एक फुटेज में पता चला, जिसमें उस जो 3 लड़के थे उनमें से एक लड़के ने इनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और उनसे मारपीट। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस की कई टीमें बनाई गई और कई थाने के इंस्पेक्टर और सीओज को भी इसमें लगाया गया। सारी टीमों ने एक साथ काम किया, मोबाइल सर्विलांस पर, मैनुअल सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर। इसमें यह पता चला कि 3 लड़के कौन हैं, उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। फिर इसके साथ ही इंदर नारंग नाम का एक लड़का, जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था। इन चारों लड़कों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने बताया है कि इस प्रकार की बात माननीय विधायक जी ने कही है। मुझे इस विषय में विस्तार से कोई जानकारी नहीं है। जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, विधिक नियमों को पालन करते हुए उसमें कार्रवाई की जाएगी।